मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप इसका अनुभव कर चुके हैं। पुत्र का राशि परिवर्तन हो चुका है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय पिता सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो चुका होगा। सूर्यदेव आपकी राशि के सुख भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। पिछले समय से पिता और पुत्र सूर्य और शनि दोनों का युति योग काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। ऊपर से सूर्य पर राहु का प्रभाव जख्मों पर नमक डालने जैसा कार्य कर रहा था। अब सूर्य का शनि और राहु के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी उच्च राशि में प्रवेश महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पिछले समय से राशि स्वामी शनि का सूर्य के साथ युति योग स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और शनि का युति योग भंग हो चुका होगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पिछले समय से स्वास्थ्य के संबंध में चली आ रही चिंता और परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगी। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए क्रोध से दूरी बनाकर रखें, शांत बने रहें। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा का 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार कुछ शुभ नहीं है, इसलिए वीकेंड में खान पान पर भी अधिक ध्यान दें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, जो बचपन से आपको क्रिएटिव बनाते हैं। इस सप्ताह भी शुक्र उच्च राशि पर संचार करेगा, तो पंचम भाव पर गुरुदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। शनि का राशि परिवर्तन भी विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने का कार्य करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह शिक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को समय की शुभता का लाभ मिलेगा, सफलता प्राप्त करेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस कारक है। आजकल शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के लिए अति उत्तम बना हुआ है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। 16 और 17 अप्रैल को प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेमियों को मौज करा देगी। इस अवधि में प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वह प्रेमी जो प्रेम विवाह के लिए इच्छुक हैं और इसके लिए प्रयासरत भी हैं, उन्हें चंद्रमा की इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बात आगे बढ़ेगी। चंद्रमा का शुभ गोचर प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करने का कार्य करेगा। आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की शुभता से दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। लेकिन सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, इसलिए वीकेंड में खास ध्यान रखें।
वीकेंड में चंद्रमा के सहयोग में कमी दाम्पत्य सुख शांति में भी कमी का कारण बन सकती है। इसलिए वीकेंड में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। दाम्पत्य भाव पर मंगल का नीच राशि पर संचार तो दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार दाम्पत्य सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए वीकेंड में अधिक सावधानी बरतें। वीकेंड में जीवन साथी से संबंधित खर्चे के योग भी बनेंगे। यह खर्चा किसी भी रूप में हो सकता है। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस सप्ताह भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। अधिकांश शुभ ग्रहों की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को बल प्रदान कर रही है। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। गुरुदेव का राशि परिवर्तन भी नजदीक आ रहा है। राशि परिवर्तन से पहले जाते जाते गुरुदेव कोई कमाल कर सकते हैं। गुरुदेव की प्रसन्नता कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा सकती है, क्योंकि गुरु की भाग्य भाव के अलावा लाभ भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगी। भाग्य और आर्थिक स्थिति दोनों को मजबूती प्रदान करेगी। आय बढ़ सकती है या आय स्रोतों के साधन बढ़ सकते हैं। अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी विचार कर सकते हैं। इस सप्ताह भी कर्म भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि पर संचार करेगा, जो करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। शुभ ग्रहों गुरु, शुक्र और बुध का शुभ गोचर आपको उन्नति प्रदान करेगा। कार्यस्थल पर आप अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी के दम पर बहुत अच्छा काम करेंगे। दूसरे आपके कार्यों की प्रशंसा करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करियर में पेश आ रही परेशानियों को अपने बुद्धि बल से सरलता से सुलझा लेंगे। गुरु और शुक्र की शुभता संतान के संबंध में भी उत्तम रहेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपकी राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी मंगल का सप्तम भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों की आय और लाभ में विशेष रूप से वृद्धि करेगा। कार्य व्यापार में आप जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। राशि स्वामी शनि भी पराक्रम भाव में प्रवेश कर चुका है, जो कार्य क्षमता में वृद्धि कर जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। शनि का पराक्रम भाव पर संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव से अपना सफर शुरू करेगा। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा की अति उत्तम स्थिति के साथ होने जा रही है। आप अपना कारोबार करते हैं या नौकरी पेशा, चंद्रमा का शुभ गोचर अनुकूल बना रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को भी चंद्रमा की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। चंद्रमा की शुभता उनकी प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। दसम भाव से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पारिवारिक क्षेत्र के लिए भी उत्तम रहेगी। कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र, प्रसन्नता का माहौल बनेगा। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। चंद्रमा की महत्वपूर्ण स्थिति के साथ सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा कर्म भाव पर संचार करेगा। फिर ट्यूसडे की रात के 8:26 पर राशि परिवर्तन कर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी, क्योंकि एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। लाभ भाव पर चंद्रमा का संचार
व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से प्रसन्नता प्रदान करेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। अच्छी आमदनी के योग बनेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर का सुखम सहयोग और मार्गदर्शन कार्य व्यापार के संबंध में लाभप्रद रहेगा। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। 16 और 17 अप्रैल मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। चंद्रमा और गुरु का दृष्टि संबंध भी बनेगा जो गज केसरी राज योग का निर्माण करेगा। इस योग से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए यह योग उत्तम रहेगा। लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर लाभ पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 अप्रैल की सुबह के 8:20 पर चंद्रमा आए भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा का वय भाव पर संचार खर्चों में वृद्धि कर सकता है। कुछ खर्चे कर सकते हैं। पिछले समय से सोचे हुए जरूरी खर्चे निपटा सकते हैं। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित खर्चे भी करेंगे। शादीशुदा दोस्तों को जीवन साथी के साथ यात्रा करने के मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर वीकेंड में अनावश्यक खर्चों के प्रति सजग बने रहें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड में चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। मन कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी मानसिक सुख शांति में भी कमी का कारण बन सकती है। इसलिए वीकेंड में सोच सकारात्मक बनाए रखें। व्यर्थ की बातों और ओवर थिंकिंग से बचें। शनि से शनि के भी शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।